दिल्ली चुनाव में जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो अब फाइनली आ गई है। एग्जिट पोल के सर्वे की रिपोर्ट सर काफी जो सर्वे की एजेंसीज है उनकी आ गई है और मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट आपको चौंका देगी। जो लोग सोच रहे थे बिल्कुल उलटफेर रिजल्ट एग्जिट पोल में दिख रहे हैं। हालांकि ये असल पोल नहीं होता, एग्जिट पोल होता है, इसीलिए एग्जिट पोल कहा जाता है इसे। लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफी हद तक लोगों के जो जितने भी सर्वे होते हैं उसको माप तोल कर ही बताए जाते हैं। अरुण चौबे जी हमारे साथ हैं। सर, जितने भी अब जो भी रिपोर्ट आई है मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और जो भी आंकड़े हमारे सामने जो चौंकाने वाली खबर हमें मिली है वो भी आप लोगों को बताएं कैसे है। जी हाँ, अभिषेक आपने सही कहा कि कुछ चीज़ें बहुत चौंकाने वाली हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 बजे तक की जो पोलिंग हुई इसमें तकरीबन 58% तक पोलिंग हुई है। उसके बाद में अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 65% तक ये बढ़ सकता है वोटिंग का परसेंटेज। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले इसलिए हो गए कि ज़्यादातर एजेंसीज ने जो है उसमें एक तरह से देखा जाए बदलाव की तरफ इशारा किया है। मैं फिर से एक बार आपसे कह दूं कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है जिसमें एक सैंपल सर्वे है, लोगों से ओपिनियन ली गई है तुरंत चुनाव के बाद में जो है उसी दरमियान उसको एनालाइज करके जो सेंटीमेंट सामने आ रहा है उसमें दिख रहा है साहब कि जो मैं बड़ी एजेंसीज की बात करता हूँ 5-6 एजेंसीज की, उसमें PMARQ है, मैथराइज है, JVC है, पीपल्स इन पल्स है, पीपल्स इनसाइट है, चाणक्य स्ट्रैटेजीज भी है। ये ज़्यादातर जो 5-6 एजेंसीज हैं जो जिन लोगों ने सर्वे किया है इसमें इन्होंने पूरी की पूरी तरह से क्लियर कट बीजेपी को एज दिखाया है। बीजेपी की बढ़त यहाँ पे काफी बड़ी बढ़त जो है वो दिख रही है एग्जिट पोल में। जी। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे एक बहुत सरप्राइजिंग है, लोग कह रहे थे कि नेक एंड नेक फाइट हो सकती है क्योंकि 2 बार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है। ऐसी संभावनाएं तो थी लेकिन एक तरफा होगा ऐसा भी नहीं कहा जा रहा था। लेकिन इन एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है जबकि आप देखेंगे कि पीपुल्स पल्स और पीपुल्स इनसाइट 2 जो सर्वे एजेंसीज हैं इसमें मैं देख रहा हूं कि बीजेपी को पीपुल्स पल्स ने 50 प्लस सीट्स दी है। 50 प्लस सीट इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, इसका मतलब कि एक तरफा दिखा दिया है, एक तरफे नतीजे आते हुए। और दूसरी तरफ पीपुल्स इनसाइट का मैं देख रहा हूं उन लोगों ने जो सर्वे किया हुआ है, एक टीवी चैनल ने इन सभी सर्वेस का पोल और महापोल बनाया हुआ है, तो उसमें देख रहे हैं कि जो 40 प्लस जो है बीजेपी के फेवर में दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 70 में से जो है 35 प्लस यानी 36-37 सीट आती है तो वो क्लियर कट विक्ट्री होती है यानी मेजॉरिटी होती है। लेकिन 50 के आसपास या 40 प्लस इसका मतलब क्लियर कट जो है वन साइडेड विक्ट्री। इसका इस सेंटीमेंट्स में 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो लास्ट टाइम में जो उन्होंने जो इनकम टैक्स में सर्विस क्लासेस के लिए फेवरेबल चीज़ें हुई, या फिर करप्शन का मुद्दा था, या फिर आप यूँ कहें कि जो यमुना का इशू था, डेवलपमेंट का इशू था, ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं पॉजिटिव तरीके से जनता ने लिया है और बदलाव की तरफ इशारा किया है। एक तरीके से कुल मिला के देखा जाए तो सारे जितने भी मुद्दे बीजेपी ने उठाए वो कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि शायद मुद्दे हिट नहीं कर रहे ग्राउंड पे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि मुद्दे हिट किए हैं और बीजेपी की तरफ एग्जिट पोल ने क्लियरली दिखाया है कि 40 सीट 45 सीट तो एवरेज है हर वो एजेंसी का। अगर हम बात करें और बड़ी एजेंसीज एक्सेस माई इंडिया और सी वोटर, उनके नतीजे अभी आने बाकी हैं, लेकिन जितने नतीजे अभी तक बताए अरुण जी ने वो यही दिशा दिखा रहे हैं कि लगभग बीजेपी की सरकार यहाँ बनती दिख रही है। जी हाँ, और उसमें एक बात मैं आश्चर्य की बात बताऊंगा कि जो उनका महापोल लेते हैं, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में भी 45 प्लस दिख रहा है, जो कि अपनी सरकार जी हाँ पूरी तरह से एक तरफा होती हुई जो नतीजे एक तरफा है। और आम आदमी पार्टी एवरेज में है 20 के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है। इसमें पॉजिटिव बात यह है कि जो पिछले 2 चुनाव में जो कांग्रेस 0 पे सिमट गई थी उसमें कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। कुछ जगहों पे कुछ एजेंसीज ने जो है कांग्रेस को 2 सीट दे दी है और चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने 2 से 3 सीट दी है, यानी कांग्रेस 2-3 जगहों पे जीत भी सकती है, ऐसी भी संभावना है। तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात पॉजिटिव ये है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, भले ही आधी मन से लड़ी या जैसे भी 2-3 जगहों पे उन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, तो उसमें उनका खाता खुल सकता है। आम आदमी पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया, जो डर दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी को वोट मत करना, 25,000 का या 35,000 का नुकसान हो जाएगा, वो शायद नैरेटिव उतना इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि उनके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मतलब प्रभावी होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में इस तरह के नतीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है अरुण जी की जो भी पोल्स की सर्वे है इसका एवरेज भी अगर देखा जाए तो उसमें भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। और आपको हम बताएंगे कि ये न्यूज रूम लाइव हम
कर रहे हैं और न्यूज़ रूम से सारी आपको खबरें देते रहेंगे हम दिल्ली इलेक्शन के बारे में। जीनिया, जी का जो AI एंकर है उसकी जो रिपोर्ट है, हालांकि लोकसभा में सबसे सटीक जीनिया की रिपोर्ट जी हुई हाँ, थी जी हाँ, जी और हाँ। इस बार भी जो जीनिया की रिपोर्ट है वो भी कुछ देर में आने वाली है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ india.com पे और देखते रहिए दिल्ली के इलेक्शन लाइव। थैंक यू। धन्यवाद।